नमस्कार, मैं डेजी देवी। आज मैं सुंदरकांड का पाठ फिर से लेके उपस्थित हूँ। आइए सब आदमी सुंदरकांड का पाठ सुनिए। निश्चर एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर क्या करती थी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी और वो मायावी राक्षसी जो आकाश मार्ग से उड़ते थे जीव जंतु उसको पकड़ लेती थी और गिरा देती थी, नीचे मार के खा जाती थी राक्षसी। गहहि छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सुई छल हनुमान कहा किन्हा, तासु कपटु कपि तोड़तहि चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। मायावी राक्षसी वो परछाई देख करके उड़ते हुए जीव जंतु का पकड़ करके उसको खा जाती थी और मार देती थी, आगे बढ़ने नहीं देती थी, समुद्र के पार नहीं जाने देती थी। वही छल हनुमान जी के साथ हो क्या राक्षसी। वो हनुमान जी तो उसका छल कपट सब पकड़ लिए हनुमान जी, और धीर बुद्धि हनुमान जी सब छल कपट पकड़ लिए उनका। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे हैं। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी जो है उनको मार करके वध करके मायावी राक्षसी को समुद्र के पार चले गए। ऊपर उस पार गए हैं हनुमान जी तो देख रहे हैं इतना सुंदर वन है, बगीचा है, उसमें घोड़े गुंजार कर रहे हैं, पुष्प है, सब कुछ वहाँ पर है। देख करके उनको शोभा वन की बहुत सुंदर हनुमान जी को लगा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। और बगीचा में जाकर के देखिए हनुमान जी अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर चढ़ गए। जितने पशु पक्षी थे वहाँ गुंजार कर रहे थे, घोड़े पुष्प फूल सुगंधित इतना था बगीचा में। वो देख करके इतना प्रसन्न हुए हनुमान जी, इतना उनको खुशी हुआ। और सामने में देखे हनुमान जी एक बहुत भारी वहाँ पहाड़ है आगे। मान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं हे मां, इसमें वानर हनुमान की क्या बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को ही कहा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। शिव जी पार्वती माता से कहते हैं हे पार्वती, इसमें हनुमान जी का क्या बड़प्पन है। ये तो श्री राम प्रभु जो है शक्तिशाली, जो काल का भी उनको डर नहीं होता है, उन्हीं का प्रभाव है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परपोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। वह अत्यंत ऊंचा है,
उसके चारों ओर समुद्र दिखाई दे रहा है और बहुत ऊंचा है, और परकोटे चारों ओर सोने का दीवारी चारों ओर है लंका में। वो देख रहे हैं हनुमान जी।